उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा अपने गांव सिसोली से शामली शुगर मिल तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें किसानों के बकाया गन्ना भुगतान, ट्रैक्टरों पर लगी रोक और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को लेकर एक महापंचायत की गई। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि घटनाएं होती रहती हैं, जैसे रेल से भी घटना होती रहती है और हवाई जहाज से भी घटना हुई है। हमारे देश के सीडीएस भी हवाई जहाज की घटना का शिकार हुए, जिसमें वह शहीद हो गए, तो क्या हवाई जहाज बंद हो गए? वहीं ट्रैक्टर से कोई घटना हुई है तो सरकार ट्रैक्टरों को किसी साजिश के तहत बंद कर रही है। वहीं राकेश टिकैत ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत यूरिया को किसानों के लिए उपलब्ध कराने के मामले में ब्रांड नाम भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ब्रांड भी अडानी का ही होगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा आज अपने गांव सिसोली से शामली में स्थित सरसादी लाल शुगर मिल तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ मार्च में शामिल रहे। वहीं शामली शुगर मिल पर मार्च के दौरान एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया। इस महापंचायत में एडीएम शामली, एडिशनल एसपी सीओ शामली व थाना भवन शुगर मिल, सरसादी लाल शुगर मिल शामली व ऊन शुगर मिल के आला अधिकारी भी पंचायत में मौजूद रहे, जिसमें टिकैत ने संबोधित करते हुए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी सहित कई मुद्दों पर बात की। वहीं टिकैत ने कहा कि अगर अब की बार शुगर मिल किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं करते हैं तो अब की बार गन्ना डीएम कार्यालय में डाल दिया जाएगा। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने ट्रैक्टरों पर रोक लगाना भाजपा सरकार की एक साजिश बताया। टिकैत ने कहा कि दुर्घटना तो ट्रेन से भी होती है, तो क्या ट्रेन बंद हो गई है? घटना हवाई जहाज से भी होती है, जिसमें हमारे देश के सीडीएस रावत भी हवाई जहाज का शिकार होने के कारण शहीद हो गए, तो क्या हवाई जहाज भी बंद हो गए? वहीं फसल के अवशेषों को जलाने पर लगी रोक के मामले में टिकैत ने कहा कि पराली जलाने को लेकर किसानों पर कोई भी मुकदमे दर्ज न किए जाएं। अगर कोई मुकदमा किसानों पर दर्ज किया जाता है तो वह वापस लिया जाए। बिना पराली के चावल पैदा नहीं होता है। यदि सरकार के पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे पराली बिना चावल पैदा हो जाए तो वह ट्रिक भी हमको बता दे, ताकि वह ट्रिक किसान अपना सके और चावल उगा सके। अब देश में बड़े व्यापारी और सरकार किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहती है, जिसके लिए आंदोलन करने की नौबत आन पड़ी है। वहीं पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि शामली शुगर मिल, थाना भवन शुगर मिल और ऊन शुगर मिल में से कोई भी मिल किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं करता है तो अब की बार किसान अपना गन्ना डीएम कार्यालय में भर देंगे, जिसका जिम्मेदार शामली प्रशासन होगा। निर्णय लिख रहा है, ट्रैक्टर मार्च करना सीख गए किसान, ट्रैक्टर मार्च करना सीख गए। शहर में कैसे ट्रैक्टर मार्च होता है? अच्छा, निर्णय ले गए, पंचायत को रखी गई थी, पंचायत रखी गई थी जो ट्रैक्टर पर मुकदमे करे, गन्ना भुगतान, बिजली की समस्या और जो हाईवे हैं उस पे नपाई, हर किसान की नपाई होगा, जिसका खेत जा रहा है उसको उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, कागज। जैसा प्रधानमंत्री ने किसानों का एक सम्मेलन किया जिसमें ये कहा गया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, यानी कि जो खाद मिलता था, यूरिया मिलता था, अब वो अलग अलग कंपनियों का न मिल करके एक ब्रांड का मिलेगा जिसका नाम होगा भारत। उसमें आप क्या कहेंगे? अडानी का होगा वो, और किसका होगा? क्या भारत भी अडानी का है? अरे लिख देंगे, नाम ही तो लिख रहे हैं, तो लिख देंगे, एक को ही देंगे किसी को, सारे देश को बेच के 2 आदमी को देंगे। यूरिया के कट्टे में तो मोदी और योगी का फोटो, अडानी का कहाँ से आ गया? आ जाएगा, अडानी लगाओगा पैसे, फोटो करके डाल देगा, किसी एक ही कंपनी को बेचेगा, फोटो आ जाएगा फिर। अब फोटो नहीं आएगा उसमें, उसका मार्क आएगा कुछ ना कुछ। तो जब कानपुर में बड़ी घटना हुई थी जिसमें लगभग 26-27 लोग मारे गए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली का निर्णय उसी के बाद आया था, ये बैन कर दिया गया, एक यात्री नहीं बैठेंगे ज्यादा है, उसी को लेकर बिल्कुल उसी को लेकर है। ट्रैक्टर को बंद करना एक साजिश है। क्या ट्रेन में हादसे होते हैं, बंद हो गया? हवाई जहाज पूरा का पूरा क्रैश होता है, बंद हो गया? हमारा सीडीएस एक्सपायर हुए, उसमें शहीद हुए, हवाई जहाज में बंद हो गया? मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट होते हैं, कंपनियां बंद होगी?
ट्रैक्टर को साजिशन के तहत बंद करा जा रहा। अगर किसी चीज में साजिश की बू आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। मानते हैं आप इसमें? साजिश ये मानने हैं कि किसान ट्रैक्टर लेके न चले सड़क के ऊपर, खेत में हमें अन्न पैदा कर देता रहे। हम अगर आंदोलन में जाएंगे तो ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। अच्छा, अभी आपने 26 तारीख का एक ऐलान किया है लखनऊ में जाने का, किस तरह? सलाह करेंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे, ट्रैक्टर से ही चले जाएं। लखनऊ में कोई क्या दिक्कत है, बढ़िया नए नए ट्रैक्टर आ रहे हैं आजकल। बाबा जी, पराली जलाने पे भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बगैर पराली के धान पैदा अब तक क्यों नहीं हुआ वो बता दो भाई। चावल बगैर पराली के कैसे पैदा होगा वो बता दो। टेक्नोलॉजी हमको बता दो, हम उसका अख्तियार करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि मिल वालों को भी कर्ज ले लीजिए, किसान आपको कर्ज देंगे। ये झूठ बोलते हैं पूरा मिल वाले। ये न बैंक भी ब्याज दे देगा, इनको किसान भी ब्याज दे देगा, लेकिन इनको फ्री का खाने की आदत पड़ रही है। ये झूठ बोलते हैं। बगैर ब्याज का पैसा इनको मिल रहा है किसान का, एक साल में भुगतान करे, तो इससे बढ़िया बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा जी, कई बार ये फॉर्मूला बना है कि किसानों को ब्याज दे, बैंक से ना लेके किसानों का ही पैसा ब्याज। भाई अगर ये लेट कर रहे हैं उसको, ये गन्ना एक्ट में है, आप उसका पालन कर लो। 14 दिन में अगर भुगतान नहीं दे रहे तो आप पैसा उसका ब्याज देते रहो। बाबा जी, क्या मान के चल रही है जिस तरीके से आंदोलन लगातार करने पड़ रही है? आंदोलन तो करने पड़ेंगे। अगर आंदोलन नहीं होंगे तो और बुरी हालत होगी। अपनी जमीन बचानी है तो ये आंदोलन करने पड़ेंगे। देश में किसानों के पास में जमीन 54 साल रही, अब फिर टाइम आ गया कि बड़े व्यापारी और सरकारें जमीनों को छीनना चाहती है, अलग अलग प्रोग्राम बना के। नया जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था उसमें भी ये संशोधन कर रहे हैं, उसको मॉडल एक्ट बना दिया अब। और मॉडल एक्ट में ये है कि स्टेट को पावर दे दी, और स्टेट ने डीसी को पावर दे दी, डीएम को, कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जमीन खरीद सकता है कंपनी के नाम। अभी कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि हर मिल 20-20 करोड़ रुपए देगा, लेकिन शामली मिल वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो क्या इस पंचायत के बाद मिल पाएगा पेमेंट? अभी उन्होंने 35 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए देने की बात करी इस महीने। अब कितना मिल पाएगा कहते, लेकिन मिल चलेगा। अब की बार डीएम के ऑफिस में गन्ना जरूर जाएगा। नहीं, तो मिल वही लगेगा डीएम के ऑफिस में? नहीं, वहां से तो धर्मकांटे पर तुल जाओ और वो कहीं तुलवाते रहो। डीएम की जेब में? हाँ, डीएम की जेब में। डीएम तो भाई इन्हीं के उसमें आवे सब, डीएम जो चाहो हो जा। तो क्या अधिकारी वहाँ पे झूठ बोल लेते हैं, पंचायत में झूठ? ये तो अधिकारी झूठ बोलने का काम करें, पंडा छुटाते रहे अधिकारी। लेकिन अब ये है कि किसान आंदोलन करना आना सीख गया, सब एकजुटता के साथ में। जिस हिसाब से आज ट्रैक्टर मार्च किसानों ने निकाल लिया, तो इससे बहुत बड़ी ताकत यहाँ के किसानों को मिलेगी, और अपने हक की लड़ाई ये किसान लड़ता रहेगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद।